साईं राम टू ऑल। बच्चों, अभी तक आपने पाठ 1 से 10 तक का जो भी मैंने वीडियो बनाई वो सब आपने पढ़ी। जैसे कि पाठ 1 में प्रार्थना, वर्णमाला, लिंग, वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ा। सभी वीडियो को आपने भली भांति देखा होगा तथा आप सभी को समझ में भी आ गई होगी। आशा करती हूँ ऐसे 2 में जब आपका ओरल एग्ज़ाम होगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी तथा आप लिखकर उसे याद भी कर सकते हैं। हर एक पार्ट से आपको याद करना है, लिख लिख के याद करोगी, ठीक है। और 4th में जब आप जाओगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको पाठ 10 नपुंसकलिंग एकवचन और बहुवचन का जो अभ्यास कार्य है उसे करवाऊंगी, क्योंकि अब आपका जो 1 से लेके पाठ 10 तक का कार्य सब समाप्त हो गया है और इसके बाद सिर्फ आपको खुद ही रिवीजन करना है इसका, ठीक है। तो उसमें अभ्यास कार्य में है, सबसे पहले यहाँ पर है, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं पुल्लिंग में। तो एक लड़का है, वो क्या कर रहा है आपको दिख रहा है। तो उसमें लिखा है एषः क अस्ति। तो एषः क अस्ति, यह क का मतलब कौन और क्या, लेकिन जब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में क्या होता है, उसमें कौन लिखा जाए। नपुंसकलिंग में क्या करके हम लोग बोल सकते हैं। तो एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। एषः क अस्ति, यह कौन है। एषः बालकः अस्ति। बालका किम करोति, किम करोति, किम का मतलब क्या, करोति का मतलब है करता है। तो बालका किम करोति, बालक क्या करता है, क्या कर रहा है या क्या करता है। बालका पुस्तकम पठति, तो बालक क्या कर रहा है, पुस्तकम मतलब पुस्तक, पठति मतलब पढ़ता है। बालका का बालक, बालक क्या कर रहा है, बालक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब है एषः क अस्ति, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पक्षी यहाँ पर कुछ दाना उसमें डाले हुए हैं और वो दाना चुग रही है। तो एषः क अस्ति, यह क्या है। तो एषः खग अस्ति, यह पक्षी है। खगः किम करोति, खगः किम करोति, पक्षी क्या कर रहा है, क्या करता है। खगः फलं खादति, खगः फलं, पक्षी फल खाता है, पक्षी फल खाता है। तो इस तरह से आपको इनके क्वेश्चन और उसके आंसर बनाने का आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ऐसा का अस्ति, अब यहाँ पर अभी हमने पुल्लिंग, ये ऐसा कहाँ पर आता है, जो कि आपको लगेगा कि बालिका है, तो बालिका कहाँ आएगा, बालिका किसे बोलते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। एक किसी पुरुष के लिए बोला गया है, किसी लड़के के लिए बोला गया है। तो ऐसा किसके लिए आता है, ऐसा शब्द, और ऐसा और एतत्, तो एतत् किसके लिए आता है, नपुंसकलिंग के लिए। ऐसा कहाँ आता है, पुल्लिंग में, और ऐसा कहाँ आता है, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो आपको इसका अंतर भी सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो ऐसा का अस्ति, ऐसा यहाँ पर एक लड़की आपको दिख रही है, तो ऐसा आपको पता है कि कहाँ पर आता है। तो ऐसा गर्ल्स के लिए आता है। तो ऐसा बालिका अस्ति, यह क्या है, यह लड़की है। बालिका किम करोति, तो लड़की क्या कर रही है। बालिका पत्रम लिखति, बालिका पत्रम लिखति, लड़की पत्र लिखती है, ठीक है। अब यहाँ पर है ऐसा का अस्ति, तो ऐसा का अस्ति, यह क्या है या कौन है या क्या है। ऐसा चटका अस्ति, तो ऐसा चटका अस्ति मतलब यह चिड़िया है। चटका किम करोति, चटका किम करोति, चटका जलम पिबती, तो चिड़िया क्या कर रही है, तो वह क्या कर रही है, जल पानी पी रही है। तो चटका जलम पिबती,
चिड़िया जल पीती है। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य को भी पढ़ना है। किम का मतलब यहाँ पर है, इनके शब्दों के कुछ अर्थ दिए गए हैं। किम का मतलब है क्या, करोति, करोति का अर्थ होता है करता है या करती है। ये पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में एक ही करोति दोनों में आता है, ठीक है। अब है पठती, वह पढ़ता है और पढ़ती है, ये दोनों में आएगा पठती, ठीक है। अगर लड़की भी है तो उसमें पठती आएगा, अगर लड़के के लिए भी बोला जा रहा है तो वो भी पठती ही बोला जाएगा, ठीक है। पढ़ता है और पढ़ती है। लिखती, लिखती भी वही होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। खादती, वह खाता है खाती है, ठीक है। और पिबती, वह पीता है या पीती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ भी समझ में आ गए होंगे तथा आपको बार बार इनको लिख लिख के याद करना है। अब है हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद का मतलब होता है कि हिंदी में उनका अर्थ आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया गया है, बालिका पुस्तकम पठती। तो बालिका पुस्तकम पठती का मतलब है बालक पुस्तक पढ़ता है। उसका हिंदी अर्थ क्या है, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालिका हंसती, तो बालिका या लड़की, बालिका भी बोल सकते हैं और लड़की भी बोल सकते हैं। लड़की हंसती है, क्या लिखा है यहाँ पर, लड़की हंसती है, ठीक है। आचार्य लिखती, तो आचार्य, तो आचार्य यहाँ पर ये किसके लिए प्रयोग किया गया, अध्यापक के लिए, ठीक है। जेंट्स टीचर के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया आचार्य। अगर इसमें एक मात्रा और डाल दी जाएगी और विसर्ग आएगा तो आचार्य, तो आचार्य होगा तो वो लेडी टीचर के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। आचार्य मतलब अध्यापिका और आचार्य अध्यापक। तो आचार्य लिखती, तो अध्यापक लिखता है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अध्यापक लिखता है, ठीक है। अब है मोहना भोजनम खादती, मोहना भोजनम खादती, तो इसका अर्थ होगा, हिंदी अर्थ होगा मोहन भोजन खाता है या मोहन खाना खाता है, ठीक है। अब है रामः पत्रम लिखति, रामः पत्रम लिखति, तो राम, रामा का मतलब हो गया राम, पुल्लिंग शब्द है, पत्रम का पत्र, लिखति का लिखता है, तो राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। तो अब है खग जलम पिबती, खग ऊपर ऊपर है ना, खगम किम करोती, तो यहाँ पर लिखा है खग जलम पिबती, तो खग मतलब पक्षी, जल मतलब जल, पिबती मतलब पीता है, तो पक्षी जल पीता है, पक्षी जल पीता है। अब है कृष्णः धावती, कृष्णः क्या है, नाम है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है, तो कृष्णा दौड़ता है, कृष्णा दौड़ता, धावती का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। बालिका ओदनम खादती, तो बालिका का बालक, ये बार बार आपके बुक में जितनी भी बार आपने कोई नया लेसन पढ़ा होगा उसमें बालिका शब्द बार बार आया है, पुल्लिंग शब्द। ओदनम सबसे दूसरा जो आपका लेसन था वर्णमाला वाला, उसमें ओदनम, ओदनम किससे बोलते हैं, चावल को, तो बालका ओदनम खादती, खादती मतलब खाता है, तो बालक चावल खाता है, ठीक है। तो बालक चावल खाता है, आया समझ में। अब है गजह चलती, गजह का मतलब क्या होता है, गजह हाथी, चलती मतलब चलता है, हाथी चलता है, हाथी चलता है। वानरः नृत्यति, वानरः नृत्यति, वानरः तो आप जानते हैं किसे बोलते हैं, बंदर, ठीक है। पुल्लिंग शब्द है। नृत्यति, नृत्यति मतलब नाचता है, नृत्य करना, और नृत्यति मतलब नाचता है, बंदर नाचता है। तो आगे आपको समझ में, बंदर नाचता है। अब आपको हिंदी में अनुवाद भी समझ में आ गया, इसका संस्कृत की हिंदी कैसे बनाते हैं तथा किसको क्या बोलते हैं, किस तरह से पुल्लिंग होता है, और नपुंसकलिंग कैसे कैसे बोला जाता है। तो इस तरह से आपको सब कुछ याद करके रखना है तथा जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। अब है यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। हसती, हसती मतलब वह हंसता है,
तो वह किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर? पुल्लिंग के लिए। वह हंसता है, हसती मतलब हंसता है, धावती मतलब दौड़ता है, धावती का मतलब होता है दौड़ना, ओदनम भात चावल, ठीक है, भात या चावल, जो कि आप बोलते हैं कि क्या बोलते हैं चावल को? भात। अब है चलती का मतलब चलता है, चलती चलता है, नृत्यति नाचता है, नृत्यति का मतलब नाचता है। तो इस तरह से आपका ये जो अध्याय पाठ 10 का जो पार्ट 2 है, इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तथा समझना है। शब्दों के अर्थ हो गए, हिंदी में अनुवाद हो गया, ठीक है, और प्रश्नों के प्रश्न भी हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी बुक को पढ़ना होगा तथा ऐसे 2 जब आएंगे तो आपका ओरल एग्ज़ाम लिया जाएगा। केवल मौखिक एग्ज़ाम होगा आपका, रिटन में कुछ भी नहीं होगा। रिटन आप अपने घर पे कर सकते हैं, वह भी रफ कॉपी में लिख लिख कर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो ये कोर्स था, पूरी बुक आपकी समाप्त हो गई है तथा इस तरह से आपको तरीके से याद करना है और नोटबुक में आप रफ नोटबुक में बार बार उसे लिख के याद करेंगे। साईं राम।